भारतीय समाज में गहनों का महत्व केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं है। यह संपत्ति, प्रतिष्ठा और परंपरा का प्रतीक भी माने जाते हैं। विवाह में दहेज के रूप में सोना चांदी दिया जाता है। त्योहारों पर स्त्रियां गहनों से सजती हैं और यहाँ तक कि किसी स्त्री के भाग्य का आकलन भी उसके गहनों से किया जाता है। परंतु क्या यह दृष्टिकोण सही है? क्या गहनों से ही किसी स्त्री का मूल्य निर्धारित होता है, या फिर सच्चा गहना कुछ और है? यही प्रश्न एक दिन श्रावस्ती की एक महिला ने बुद्ध से किया। श्रावस्ती नगरी में बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ प्रवास कर रहे थे। रोज सैकड़ों लोग उनसे मिलने आते। एक दिन एक व्यापारी अपनी पत्नी और पुत्री के साथ पहुंचा। पत्नी ने भारी सोने का हार, चमकते कंगन और मोतियों का झुमका पहना था। लोग उसे देखकर कहते, यह नारी कितनी सुंदर है। लेकिन जब वह बुद्ध के सामने पहुंची तो उसके चेहरे पर बेचैनी थी। उसने कहा, भगवन, मेरे पास गहनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरा मन शांति क्यों नहीं पाता? क्या गहनों से ही स्त्री की सुंदरता और सम्मान तय होते हैं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, माता, सोना चांदी केवल शरीर को सजाते हैं, परंतु स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र है। यदि चरित्र निर्मल है तो बिना गहनों के भी वह जगमगाती है, और यदि चरित्र कलुषित है तो गहनों के ढेर भी उसकी आभा को छिपा नहीं सकते। बुद्ध ने आगे समझाया, आभूषण बाहर से दिखाई देते हैं, परंतु चरित्र भीतर से झलकता है। गहने समय के साथ टूट सकते हैं, चोरी हो सकते हैं, परंतु चरित्र को कोई छीन नहीं सकता। एक स्त्री यदि सत्यवादी, दयालु और विनम्र है तो वह समाज के लिए प्रेरणा बनती है। उन्होंने कहा, नारी का श्रृंगार आभूषणों से नहीं बल्कि शील और सदाचार से होता है। वैशाली की अम्बपाली गणिका अपार धन और गहनों की स्वामिनी थी। उसके पास सोने के रथ, महलों की श्रृंखला और असंख्य आभूषण थे, परंतु उसका मन असंतोष से भरा था। जब बुद्ध वैशाली पहुंचे तो अम्बपाली ने उन्हें आमंत्रित किया। वह गहनों से लदी हुई बुद्ध के सामने पहुंची और बोली, भगवन, मैंने सब कुछ पाया है, धन, वैभव, गहने, मान सम्मान, परंतु शांति नहीं मिलती। क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, अम्बपाली, सोने चांदी से आत्मा का श्रृंगार नहीं होता। सच्चा श्रृंगार संयम और चरित्र है। यदि तू इन्हें धारण करेगी तो तेरे भीतर शांति और संतोष जन्म लेगा। अम्बपाली का हृदय द्रवित हो गया। उसने उसी क्षण गहने उतार दिए और बुद्ध की शिष्या बनकर शील संयम का मार्ग अपनाया। आज अम्बपाली का नाम गहनों से नहीं बल्कि उसके पवित्र चरित्र से लिया जाता है। बुद्ध ने अनेक अवसरों पर स्त्रियों को उपदेश दिए। उनका कहना था, शील ही असली गहना है। 5 शील, सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, संयम और मदिरा से दूर रहना नारी के सबसे कीमती गहने हैं। मधुर वाणी कठोर शब्द चुभते हैं, पर मधुर वाणी अमृत बन जाती है। करुणा और दया, यही आभूषण स्त्री को माता के समान बनाते हैं। धैर्य और सहनशीलता, यही गुण घर परिवार को बांधकर रखते हैं। इतिहास में कई स्त्रियां रही हैं जिन्होंने गहनों से नहीं बल्कि चरित्र से अमरता पाई। महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की पालक माता, जिन्होंने बौद्ध संघ में स्त्रियों को स्थान दिलाया। सुवासिनी भिक्षुणी, जिनका संयम और साधना समाज के लिए प्रेरणा बनी। यशोधरा, राजकुमार सिद्धार्थ की पत्नी, जिन्होंने बुद्ध बनने के बाद भी उच्च आदर्शों का पालन किया। इन स्त्रियों ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा गहना केवल चरित्र है। आज के युग में फैशन और भौतिकता का आकर्षण बढ़ गया है। सोशल मीडिया और विज्ञापन स्त्रियों को गहनों और बाहरी सुंदरता से जोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध की शिक्षा हमें याद दिलाती है कि असली पहचान आभूषणों से नहीं बल्कि गुणों और आचरण से होती है। एक सुसंस्कारी, सत्यनिष्ठ और दयालु स्त्री समाज में आदर्श बनती है। परिवार और समाज की शांति का आधार स्त्री का चरित्र है, न कि उसके गहने। एक दिन एक शिष्या ने बुद्ध से पूछा, भगवन,
यदि गहने व्यर्थ हैं तो फिर लोग उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बेटी, लोग बाहर देखते हैं, भीतर नहीं। बाहर चमकने वाला सोना सबको दिखता है, पर भीतर चमकने वाला चरित्र केवल सजग लोग ही पहचानते हैं। तू आभूषण धारण कर सकती है, परंतु याद रख, उनका मूल्य केवल तब है जब तेरे पास चरित्र का गहना भी हो। चरित्रवान स्त्री केवल स्वयं का जीवन नहीं संवारती, बल्कि पति को सच्चा साथी बनाती है, संतानों को संस्कार देती है, समाज को दिशा देती है। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, स्त्री के चरित्र में इतनी शक्ति है कि वह पूरे समाज को बदल सकती है। बुद्ध ने उपदेश के अंत में कहा, माता, गहनों का त्याग मत कर, परंतु उन्हें जीवन का सबसे बड़ा गहना मत समझ। तेरा सच्चा श्रृंगार सत्य, दया और चरित्र है। यही गहना अमर है, यही तुझे जगत में आदरणीय बनाएगा। सोना चांदी क्षणिक हैं, परंतु चरित्र अमर है। आभूषण केवल शरीर सजाते हैं, परंतु शील आत्मा को सजाता है। स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र है।